नहर पे खड़ा होकर के और उत्तर की दिशा से दिखा रहे हैं कि गंगा से इसमें पानी नहीं आ रहा है, गंगा से पानी आएगा। तो गंगा उधर नहीं है ना। गंगा हमारे विधानसभा के अंतिम छोर जो है, दक्षिणी छोर, वहाँ से भी गुजरती है और वो उत्तर देख रहे थे कि गंगा आ रही है कि नहीं आई है। सरायरंजन विधानसभा में यहाँ के जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं विजय कुमार चौधरी जी, वो लगातार 15 सालों से जीतते आ रहे हैं। तो 15 सालों से जैसे जीत रहे हैं, तो आप लोग काम करते हैं कि नहीं करते? अब इस बात का जवाब आपको आम जन देगा। आप जाइए, लोगों से मिलिए, आप हमारे साथ चलिए। अभी बगल में जब जहाँ बैठे हैं मुसरिया नगर पंचायत के किसी मोहल्ले, किसी टोले में चलिए और आपको दिखेगा काम करने से के बाद लोग बताते हैं। हम तो मान लीजिए तारीफ करेंगे ही और हमारा तारीफ करना बनता है, लेकिन आप बताएंगे तो एक एक आदमी, सरायरंजन की एक एक जनता तारीफ करेगी कि कितना काम हुआ है। हर जगह, हर क्षेत्र में, गांव मोहल्ला से लेकर के और बड़े स्तर पर में जो सरायरंजन की जनता ने कभी डिमांड नहीं किया, उन सब कार्यों को माननीय मंत्री ने करवाया है और उससे बहुत आगे बढ़कर करवाया है। हजारों हजार करोड़ का जो है प्रोजेक्ट हमारे सरायरंजन विधानसभा में ऑनगोइंग है और पूर्ण हो चुका है, चल रहा है। लेकिन फिर ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि जैसे एक समय में मोदी सरकार के विपक्ष में जितने भी पार्टियां थे विपक्ष के, वो सब एक हो गए, उसी प्रकार सरायरंजन विधानसभा में बहुत सारी पार्टियां जो है अपने अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। वो तो चुनाव का समय है, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव का समय है, तो सभी पार्टी के पास अधिकार है कि अपना कैंडिडेट उतारेगा, उतार सकते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल। मतलब विरोध होता है, काम नहीं किया जाता है, काम नहीं होता है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे काम होता है कि नहीं होता। अब समस्या क्या है अन्य विरोधी दलों का कि वो मांगते हैं वोट लास्ट में किसी और नाम पर, में विकास के नाम पर नहीं, लेकिन वो बात वो बोल नहीं सकते हैं। तो आपके सामने जब बोलते हैं तो उस समय बोलते हैं काम बोलता है, काम नहीं हुआ है, फलाना हुआ है, चिलाना हुआ, आपको गिनाएंगे छोटी छोटी बातों को जो संबंधित नहीं है। अब एक आदमी को हम देखे, हालांकि मीडिया बंधु को भी हमारा मतलब रिक्वेस्ट है कि कोई भी बात चलाने से पहले उसको अच्छे से जानकारी ले लीजिए। अब दिखा रहे थे, मेरा गांव है बगल में, मुसरिया नगर पंचायत में, हमारे यहाँ तिरहुत मुख्य नहर बना है। नहर पे खड़ा होकर के और उत्तर की दिशा से दिखा रहे हैं कि गंगा से इसमें पानी नहीं आ रहा है, गंगा से पानी आएगा। तो गंगा उधर नहीं है ना। गंगा हमारे विधानसभा के अंतिम छोर जो है, दक्षिणी छोर, वहां से भी गुजरती है और वो उत्तर देख रहे थे कि गंगा आ रही है कि नहीं आई है। तो इस तरह के लोग तो इसी तरह की बात करेंगे, लेकिन आप जाइए, हम ले चलेंगे आपको, अन्य लोगों को ले चलेंगे। ले चलने का एक पर्पस है कि हम बता सके कि भ्रम नहीं फैलाया जाए, जो काम हुआ है उससे आपको अवगत करावें। एक एक जगह हम लोगों ने गली से लेकर के और 4 लेन तक सब कुछ बनवाया है, 6 लेन तक। उससे बड़ी सड़कें हमको नहीं लगता है कि इस इलाके में होगी, या बिहार में जो 6 लेन सबसे बड़ी सड़क में से मानी जाती है, वहां से लेकर के और जो सबसे छोटी संकरी गली होगी जहाँ जमीन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, हम लोग छोटी से छोटी गली, हाँ, उस गली नली तक हम लोगों ने बनवाया है और सबका उदाहरण हम दे सकते हैं आपको। आप चलिए। आप जब उदाहरण दे रहे हैं तो हमको ना, तब जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, तो इस बार इलेक्शन में आपको उतना तकलीफ नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं होगा तकलीफ, लेकिन विद्यार्थी आप समझिए, एक स्टूडेंट होता है ना, तो पूरे साल मेहनत करता है। चुनाव के समय जो उसका आता है, चुनाव उसका जो परीक्षा होता है, उस समय वो खूब पढ़ता है। उस समय आपको दिखेगा कि वो खेलने नहीं जाएगा, पूरा साल वो खेलने भी जाता है, पढ़ता भी है, लेकिन जब उसका परीक्षा आता है तो वो अस्थिर हो जाता है कि थोड़ा सा 5 दिन 10 दिन हम फोकस करें। तो चुनाव में हर पार्टी फोकस करती है, हम लोग भी फोकस करेंगे। हम अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे लोगों को, लोगों से मिलेंगे, बताएंगे हमने क्या किया है और एक एक चीज के बारे में जानेगा लोग और लोग हमको वोट करेगा। परेशानी नहीं होगी, ये महापर्व है। परेशानी हम लोग तो स्वागत करते हैं, चुनाव का स्वागत करते हैं, जो लोग सरायरंजन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम लोगों का सबसे महापर्व है छठ, होता है ना, छठ जैसा ही पर्व है। मतलब एक तरह से पूरा एनडीए कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं। एकजुट है ही एनडीए कार्यकर्ता। आप देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उससे पहले आपके अपने सरायरंजन में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, सभी लोग एकजुट है। और आप भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से जब उनका स्टेटमेंट सुनेंगे तो सब लोग और अन्य सभी दलों के जो गठबंधन दल है एनडीए का, वो सब कहता है कि हम नीतीश कुमार के चेहरा के साथ हाँ चुनाव लड़ेंगे और नीतीश की सरकार फिर से बनेगी। ऊपर यथावत नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रहेगी। चलिए, सरकार रहेगी तो फिर अभी जो सरायरंजन विधानसभा के लोग देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता देख रहे हैं, एनडीए के कार्यकर्ता देख रहे हैं, और आप महासचिव है, जिला महासचिव है जदयू के, तो उनको क्या कहना चाहिएगा? उनको कहेंगे कि अभी तो पहले बात तो अभी इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर पुनरीक्षण करवाया है, मतदाता पुनरीक्षण है, उसमें आप जाइए, एक एक वोटर से मिलिए और अपने यहाँ का लगभग 100% के आसपास पूरा है, उसको पूरा कीजिए। एक भी आदमी छूटे नहीं, एक भी फर्जी मतदाता नहीं जुड़े, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात कि आप लोगों से जाइए, लोगों से मिलिए, सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं आप पहले से भी, अभी भी बताइए, और जो नई नई योजनाएं आ रही हैं उसके बारे में बताइए, जो नया सरकार की तरफ से
लाभार्थी को लाभ दिया रहा है वो बताइए और उसमें सहयोग कीजिए, और वही आपको मतदाता है। आप मिलते जुलते रहेंगे, आपको मतदान आप ही के पक्ष में वो करते रहे हैं, करेंगे। लोगों ने देखा कि अभी हमारे साथ जदयू के महासचिव विद्याकर झा जी जुड़े हुए थे, तो इनसे जो बातचीत हुई इसके बारे में आपके मन में जो भी प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में बस